कहानी के पहले ही सीन में फ्रीरेन और उसके साथी हिमेल, हाइटर और आइजन डीमन किंग को हराकर शहर लौटते हैं, जहां उनका स्वागत धूमधाम से होता है और मीटियोर शावर देखते हुए वो अपनी अलग अलग रास्तों की बातें करते हैं और वादा करते हैं कि जब 50 साल बाद दोबारा मीटियोर शावर होगा तो फिर से यहीं पे मिलेंगे। 50 साल बाद जब फ्रीरेन वापस आती है तब हिमेल बूढ़ा हो चुका होता है और मीटियोर शावर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हाइटर भी बूढ़ा हो चुका था और उसने फ्रीरेन को अमरत्व का स्पेल और फर्न को ट्रेन करने के लिए बोला, लेकिन फ्रीरेन पूरी किताबें डिकोड करने के बाद जानती है कि ऐसा स्पेल कोई है ही नहीं और हाइटर तो सिर्फ समय बचा रहा था ताकि वो फर्न को इतना स्ट्रांग बना सके कि वो फ्रीरेन की अच्छी शिष्य बन सके। हाइटर की मृत्यु के बाद फ्रीरेन और फर्न उसका दाह संस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक विलेज में एक बुढ़िया हिमेल द हीरो का स्टैचू साफ करने के लिए कहती है। उसे साफ करने के साथ साथ फ्रीरेन वहाँ ब्लू मून वीड फ्लावर भी लगा देती है, कज हिमेल यूज्ड टू लव देम। उसके पास फ्रीरेन फ्रेंड को डिफेंसिव मैजिक सिखाती है। फिर वो दोनों एक विलेज जाते हैं जहाँ जोल्ट्राक डेमन शील्ड है, जिसे हिमेल और फ्रीरेन ने फाइट किया था, मगर उस समय उसकी पावर्स का कोई डिफेंस ना होने के कारण वो लोग उसे बस सील ही कर पाए थे। बट विद द टाइम लोगों ने जोल्ट्राक की पावर्स का डिफेंस करने का मैजिक स्पेल बना लिया है और वही यूज करके फ्रीरेन और फ्रेंड जोल्ट्राक को हरा देते हैं। फिर फ्रीरेन और फ्रेंड पहुंचते हैं एक विलेज जहां बीच पर डिस्ट्रॉयड शिप का कचरा साफ करना होता है, जो कि वह करती है बिफोर न्यू ईयर, और वहां से वो आइजन से मिलने जाती है। आइजन उन्हें लेजेंडरी मेज फ्लामे के नोट्स ढूंढने को बोलता है, जिन्हें ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में ऐसी जगह भी एग्जिस्ट कर सकती है जहां पर डेड से बात कर सकते हैं। मगर उसके रास्ते में डीमन कैसल भी आता है। थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद फ्रीरेन उस जगह को ढूंढने के लिए फ्रेंड के साथ आगे बढ़ती है, बट वहां जाने के लिए उसे एक और अप्रेंटिस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह आइजन के पास जाती है, जो कि उसे अपने अप्रेंटिस स्टार्क से मिलने के लिए बोलता है, जो कि किसी गांव में रहता है जहां किसी ड्रैगन का भी वास है। गांव वालों के हिसाब से स्टार्क के वहां होने की वजह से वह हमला नहीं कर रहा, मगर स्टार्क से बात करने पर फ्रीरेन को पता लगता है कि उसने कभी किसी बीस्ट से लड़ाई की ही नहीं, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। बट फ्रीरेन स्टार्क को एक और चांस देती है और फाइनली वो अपना पोटेंशियल रियलाइज करके ड्रैगन को अकेले हरा देता है। उसके जर्नी में आगे एक गांव आता है, जो कि उनके रास्ते में आगे जाने का चेक पॉइंट भी होता है। वहां का गार्ड उन्हें चेक पॉइंट में आगे जाने से रोक देता है, मगर स्टार्क अपने मास्टर आइजन के मरने से पहले ये एडवेंचर पूरा करके वापस आना चाहता था। मगर जैसे ही विलेजर्स को फ्रीरेन की आइडेंटिटी पता चलती है, वह उसे आगे जाने देते हैं। अगले विलेज में गार्ड्स फ्रीरेन को बंदी बना लेते हैं, मगर प्रिजन में जब एक गार्ड उसे मारने आता है, देन सी गेट्स टू नो कि ये एक्चुअली डीमन है। वहाँ के किंग को असलियत पता चलने पर वह उन डीमंस पर सवाल करता है, मगर वो डीमंस किंग को भी बंदी बना लेते हैं। फ्रीरेन आज़ाद होकर विलेज से बाहर जाती है, जहाँ पर डीमंस की क्वीन उसका इंतजार कर रही होती है और यह बात फ्रीरेन को पता चल जाती है, इसलिए वह डीमनिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इधर फर्न और स्टार्क मिलकर डेमन को जख्मी कर देते हैं और किंग को वहां से लेकर भाग जाते हैं। फ्रीरेन को विलेज से बाहर जाकर पता चलता है कि वह डेमनेस औरा है, जिसे पिछले क्वेस्ट में जाते वक्त भी उसने लड़ाई की थी और उसे इस विलेज से बाहर भगाया था। इधर किंग भी यह बात समझ जाता है। डीमंस स्टार्क और फर्न पर हमला करते हैं, मगर फर्न और स्टार्क उन्हें हरा देते हैं। यहीं पे हमें ऑरा सप्रेसिंग टेक्निक का पता चलता है, जहां फ्रीरेन की टीचर ने उसे सिखाया था कि ऑरा कैसे सप्रेस करना है, ताकि डीमंस को लगे कि वो कमज़ोर हैं, और यही टेक्निक यूज करके फ्रीरेन ऑरा को मात देती है। नेक्स्ट विलेज में कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ का केव में रखी हुई द ग्रेट वॉरियर स्वॉर्ड की वजह से अट्रैक्ट होते रहते हैं। फ्रीरेन की टीम उन्हें आसानी से हरा देती है, जहां हमें पता चलता है कि ऐसा सबको लगता है कि ये स्वॉर्ड हिमेल ने उठाई थी, मगर वह असलियत में कभी वह स्वॉर्ड उठा ही नहीं पाया था। उसी दिन स्टार्क का बर्थडे होता है और वह तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हुए कुछ पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। अगले विलेज में फ्रीरेन एक इंसान की मदद करती है, जो कि उन्हें आगे का रास्ता ध्यान से तय करने के लिए सलाह देता है, मगर स्टार्क गेट्स कॉकी और उसे एक स्नेक बाइट कर लेता है। वापस विलेज जाने पर इट टर्न्स आउट कि वह इंसान हाईली स्किल्ड प्रीस्ट है, जिसे फ्रीरेन रिक्रूट करती है।
फिर वह दूसरे विलेज के लिए बढ़ ही रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर उनके चैरियट को आसमान में ले जाकर छोड़ देता है, जिससे फ्रीरेन की रिंग खो जाती है जो कि उसे हिमेल ने गिफ्ट की थी। बहुत ढूंढने के बाद भी वह मिल नहीं पाती, मगर गांव का तभी एक मर्चेंट उन्हें ज्वेलरी ढूंढने का स्पेल देता है, जिससे वह रिंग मिल जाती है। एंड वी गेट टू सी इन अ फ्लैशबैक कि हिमेल ने वह अंगूठी फ्रीरेन के उंगली में पहनाई थी। आगे बढ़ने पे उनको एक बुढ़िया मिलती है, जिससे पता चलता है कि जैन का फ्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। फिर जैन थोड़ा सोचता है और फ्रीरेन को छोड़कर वह अपने दोस्त को ढूंढना चुनता है। उनकी अगली डेस्टिनेशन होती है बिगेस्ट मैजिकल सिटी इन द वर्ल्ड टू गेट देयर मेज लाइसेंस, जहां एग्जाम को फ्रीरेन को देना होता है, मगर वह फर्न को भी पार्टिसिपेट करवा देती है। जहां पहले टास्क के अनुसार उन्हें टीम्स में डिवाइड होकर एक स्टेला बर्ड को कैच करना होता है और उसके साथ ही टीम्स के सारे मेंबर्स अवेलेबल भी होने चाहिए। जहां फ्रीरेन का टीम अप 2 क्लासमेट के साथ में होता है, वहीं फर्न का एक रुकी और एक साइको के, जिसका नाम लैंड होता है। फ्रीरेन एंड टीम स्टेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सिंस स्टेला साउंड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकती है, वह उनके चंगुल से भाग जाती है। फिर फ्रीरेन एक प्लान बनाती है जहां वो सबसे बड़े लेक को फ्रीज कर देंगे और बाकी सभी लेक्स में माना डाल देंगे एक्सेप्ट वन, ताकि जब स्टेला वहां पानी पीने आए तो वो उसे पकड़ लें। और ऐसे ही होता है, मगर दूसरे टीम मेंबर्स फ्रीरेन का माना ट्रैक करके उस पर अटैक कर देते हैं। एंड सेम हैपेंस विद फर्न, मगर इन द एंड ऑफ द डे दोनों टीम्स स्पेला को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट में उन्हें एक डंजन काउंकर करना होता है, जिसमें सब लोग अगेन टीम्स में जाते हैं सिंस इट वुड बी बेटर टू डील विद थ्रेट्स टुगेदर। जहां फर्न और फ्रीरेन के साथ एग्जामिनर भी डंजन में जाती है, जहां डंजन का मास्टरपीस ये होता है कि वो कंटेस्टेंट का रेप्लिका प्रोड्यूस करते हैं विद पावर्स एंड ऑल, जिससे कि जीतना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है। डंकन फ्रीरेन के स्टैचू के सामने आता है और मुश्किल से सरवाइव करता है। सेंसे का स्टैचू सबके लेके रखता है, मगर उबेल उसे एक झटके में मिट्टी में मिला देती है। उधर फ्रीरेन और फर्न फेक फ्रीरेन को हराकर डंजन के कोर तक पहुंच जाते हैं और उसके साथ बाकी के अदर कंटेस्टेंट भी। यहीं सेकेंड राउंड का ट्रायल खत्म होता है। सिंस ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब इतने सारे कंटेस्टेंट सेकेंड राउंड क्लियर कर पाए थे, इसलिए सीरी हरसेल्फ थर्ड राउंड प्रेप करने का सोचती है, जो कि एक मॉक टेस्ट होता है जिसमें फ्रीरेन तो क्वालिफाई नहीं कर पाती, मगर फर्न, डंकन, ओबेल, लैंड एंड वर्बेल ये टेस्ट पास कर जाते हैं। जहां सबसे फनी और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चलता है कि लैंड ने कभी अपना घर छोड़ा ही नहीं था। खैर, अगले दिन सारे विनर्स को रिवार्ड मिलना होता है, जहां फर्न कपड़े क्लीन करने का मैजिक मांगती है और इधर फ्रीरेन पर सेंसे का सबसे पावरफुल स्टूडेंट हमला कर देता है इन द फियर ऑफ गेटिंग फॉरगॉटन, बट फ्रीरेन उसे समझाती है। फिर वह सबको गुड बाय बोलकर आगे बढ़ते हुए हिमेल की एक मेमोरी सोचती है, जहां पर वो कह रहा होता है कि वो गुड बायज को सॉर्ट इसलिए रखता है cause it will be embarrassing if we meet again. This is so emotional. That's it. I love you. See you in the next video. Bye bye.